अगर तुम ट्रेडिंग करते हो और फिर भी लगातार प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में मार्केट में गलती कर रहे हो, या फिर वही गलती बार बार दोहरा रहे हो जिसे ज्यादातर लोग कभी स्वीकार ही नहीं करते? मैं आज जो बात कहने वाला हूं वो तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और थोड़ी चुभ भी सकती है, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। मैंने सालों तक मार्केट को देखा है, खुद को टूटते हुए देखा है, अकाउंट उड़ते हुए देखे हैं, और फिर धीरे धीरे ये समझा कि ट्रेडिंग कोई चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर चार्ट देखने वाला करोड़पति होता। असल खेल दिमाग का है, सोच का है, और उस कंट्रोल का है जो ज्यादातर लोगों के पास होता ही नहीं। अजीब बात यह है कि लोग ट्रेडिंग में आते तो पैसा कमाने के लिए हैं, लेकिन सीखते सबसे कम हैं। हर कोई स्ट्रेटेजी बदलता रहता है, इंडिकेटर बदलता रहता है, टाइम फ्रेम बदलता रहता है, लेकिन कोई ये नहीं बदलता कि वो खुद कैसे सोच रहा है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। मैं आज जो बताने वाला वो न कोई सीक्रेट इंडिकेटर है, न कोई मैजिक फॉर्मूला, और न ही कोई गारंटी वाला सिस्टम। ये वो 3 चीजें हैं जिन पर अगर तुमने फोकस कर लिया तो धीरे धीरे मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने लगेगा। और अगर इन 3 चीजों को नजरअंदाज किया तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, प्रॉफिट हमेशा हाथ से फिसलता रहेगा। मैं ये बात किताबों से नहीं बोल रहा, ये मेरी अपनी जर्नी का निचोड़ है। वो जर्नी जिसमें मैं भी रोज चार्ट देखता था, हर मूव पर कूदता था, और हर लॉस के बाद खुद को समझाता था कि अगला ट्रेड रिकवर कर देगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट रिकवर नहीं करता, वो सिर्फ टेस्ट करता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूं जो कड़वा है लेकिन सच है। वो 3 चीजें जिन पर अगर तुमने ईमानदारी से काम कर लिया तो तुम्हें किसी टिप, किसी कॉल या किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो ट्रेडिंग का असली सच है, और यहीं से तुम्हारी सोच बदलनी शुरू होने वाली है। मैं यहाँ से एक ऐसी बात शुरू करने वाला हूँ जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन यही वो सच्चाई है जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान कराती है। लोग सोचते हैं कि उनका लॉस मार्केट की वजह से हुआ, कभी न्यूज़ की वजह से, कभी ऑपरेटर की वजह से, कभी ब्रोकरेज की वजह से। लेकिन मैं तुम्हें आज साफ साफ बताना चाहता हूँ, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर होता है। मैंने जब शुरुआत की थी तब मुझे भी यही लगता था कि अगर सही एंट्री मिल जाए, सही टाइमिंग मिल जाए, तो पैसा बन ही जाएगा। मैं घंटों चार्ट देखता था, पैटर्न ढूंढता था, वीडियो देखता था, लेकिन फिर भी हर महीने अकाउंट या तो जीरो हो जाता था या इतना टूट जाता था कि वापस उठाना मुश्किल हो जाता था। तब मुझे एक बात समझ में आई, मैं मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे खुद को कंट्रोल करना सीखना था। सच ये है कि मार्केट को तुम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, वो हमेशा अपनी मर्जी से चलेगा। लेकिन तुम अपनी सोच को, अपने रिएक्शन को, अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकते हो। और यहीं से ट्रेडिंग की असली शुरुआत होती है। जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आता कि हर ट्रेड अनिश्चित है, तब तक तुम हर ट्रेड में उम्मीद लेकर घुसते रहोगे, और उम्मीद ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है। मैंने देखा है लोग एक लॉस के बाद कैसे बदल जाते हैं। हाथ कांपने लगते हैं, अगला ट्रेड जल्दी लेने लगते हैं, बिना सेटअप के एंट्री कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मन कहता है कि अभी रिकवरी करनी है। यही वो पल होता है जहां ट्रेडर खत्म होता है और जुआरी पैदा होता है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो कब ट्रेडर से जुआरी बन गए। जब मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग माइंडसेट का खेल है, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें पॉजिटिव सोचना है या मोटिवेशनल बनना है। इसका मतलब है कि तुम्हें हर रिजल्ट को न्यूट्रल तरीके से देखना आना चाहिए। न जीत में उड़ना है, न हार में टूटना है। जिस दिन तुम ये सीख जाते हो, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग मैच्योर होना शुरू होती है। मैं हमेशा खुद से एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा सेटअप बन रहा है, या इसलिए क्योंकि मुझे पैसा कमाना है? और यकीन मानो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पैसा कमाने की सोच से लिया गया ट्रेड लगभग हमेशा गलत निकलता है, और प्रोसेस से लिया गया ट्रेड चाहे जीते या हारे,
तुम्हें मजबूत बनाता है। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि हर दिन प्रॉफिट हो, हर ट्रेड सही हो और मार्केट उनके मुताबिक चले। लेकिन मार्केट किसी का नौकर नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो उसके नियमों को स्वीकार करते हैं। और पहला नियम यही है कि तुम्हें खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए, वरना मार्केट तुम्हें कंट्रोल करेगा। अब जब ये बात समझ में आने लगती है, तब इंसान को एहसास होता है कि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, दिमाग में चल रही है। और यहीं से अगली सबसे जरूरी चीज शुरू होती है, जो तय करती है कि तुम मार्केट में टिक पाओगे या धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। वही चीज है रिस्क को समझना और उसे कंट्रोल करना, क्योंकि बिना उसके कोई भी माइंडसेट काम नहीं करता। जब इंसान ये समझ लेता है कि असली लड़ाई उसके दिमाग में चल रही है, तभी अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है कि आखिर वो चीज क्या है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को मार्केट से बाहर कर देती है। और यहां मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूंगा, वो चीज है रिस्क को न समझना और उसे हल्के में लेना। क्योंकि माइंडसेट अगर गाड़ी है तो रिस्क मैनेजमेंट उसका ब्रेक है, और जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता उसका एक्सीडेंट तय होता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे लगता था कि अगर मैं सही दिशा पकड़ लूं तो साइज बड़ा रखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोचता था कि ये ट्रेड तो पक्का है, इसमें थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं। लेकिन मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितना भरोसा है। मार्केट सिर्फ ये देखता है कि तुम गलत होने पर कितना नुकसान सह सकते हो। यहीं से एक कड़वी सच्चाई समझ में आई कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी सवाल ये नहीं होता कि मैं कितना कमा सकता हूं, बल्कि ये होता है कि मैं कितना गंवा सकता हूं और फिर भी खेल में बना रह सकता हूं। जो लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते, वो ज्यादा दिन मार्केट में टिक नहीं पाते। मैंने देखा है कि लोग एक ही ट्रेड में अपना पूरा आत्मविश्वास, पूरा अकाउंट और पूरा धैर्य दांव पर लगा देते हैं, और जब वो ट्रेड गलत चला जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं टूटता, उनका माइंडसेट भी टूट जाता है। फिर वो बदला लेने आते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, साइज बढ़ाते हैं और धीरे धीरे खुद को ऐसे दलदल में फंसा लेते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब ये नहीं है कि तुम डर कर ट्रेड करो। इसका मतलब है कि तुम पहले से तय कर लो कि इस ट्रेड में तुम्हारा नुकसान कितना होगा, और उससे ज्यादा किसी भी हालत में नहीं। ये एक प्रोफेशनल सोच है। यही सोच तुम्हें इमोशनल होने से बचाती है, और यही सोच तुम्हें लंबे समय तक टिकाए रखती है। मैं जब भी कोई ट्रेड लेता हूं तो सबसे पहले ये तय करता हूं कि अगर ये ट्रेड गलत गया तो मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। अगर जवाब होता है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तभी मैं उस ट्रेड में एंट्री लेता हूं। लेकिन अगर अंदर से आवाज आती है कि ये लॉस मुझे परेशान कर देगा, तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता हूं, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न दिख रहा हो। यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल और अमेच्योर के बीच फर्क पैदा होता है। अमेच्योर प्रॉफिट को देखता है, प्रोफेशनल रिस्क को। अमेच्योर सोचता है आज कितना कमा लूं, प्रोफेशनल सोचता है आज कितना सुरक्षित रह सकता हूं। और लंबे समय में वही प्रोफेशनल जीतता है जो खुद को बचाकर चलता है। जब तुम रिस्क को समझने लगते हो, तब तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है। तुम्हें हर मूव पर कूदने की जरूरत नहीं लगती। तुम इंतजार करना सीख जाते हो, और यही इंतजार, यही सब्र तुम्हें भीड़ से अलग करता है। क्योंकि मार्केट में पैसा धैर्यवान लोगों से अधीर लोगों की जेब में जाता है। अब यहां से एक और चीज बहुत जरूरी हो जाती है। मान लो तुम्हारा माइंडसेट सही हो गया, तुम रिस्क भी कंट्रोल करने लगे, लेकिन अगर तुम अपने नियमों को फॉलो नहीं कर पाते तो सब बेकार हो जाता है। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के ना माइंडसेट काम करता है और ना ही रिस्क मैनेजमेंट। और यही वो जगह है जहां अगली सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है, खुद के खिलाफ। अब यहां आकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस माइंडसेट सही कर लो और रिस्क कंट्रोल कर लो, फिर तो ट्रेडिंग अपने आप चल पड़ेगी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच कोई चीज सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो है डिसिप्लिन। और सच ये है कि डिसिप्लिन के बिना माइंडसेट भी टूट जाता है और रिस्क मैनेजमेंट भी बेकार हो जाता है। मैंने खुद ये महसूस किया है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम चार्ट पढ़ना नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। सेटअप सामने हो, लेकिन नियम कहे कि एंट्री नहीं लेनी है,
और फिर भी हाथ माउस की तरफ बढ़ जाए, यही असली टेस्ट होता है। उस पल तुम्हें पता चलता है कि तुम ट्रेडर हो या सिर्फ इमोशन के भरोसे चलने वाला इंसान। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत सख्त बन जाओ या ट्रेडिंग को बोझ बना लो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने बनाए हुए नियमों का सम्मान करना। अगर तुमने तय किया है कि बिना कंफर्मेशन ट्रेड नहीं लोगे, तो फिर चाहे मार्केट उड़ ही क्यों न जाए, तुम्हें शांत रहना है। क्योंकि जो ट्रेड तुम्हारे प्लान में नहीं है, वही ट्रेड सबसे ज्यादा नुकसान देता है। मैंने अपने करियर में एक बात बहुत गहराई से सीखी है। जितना ज्यादा मैं ट्रेड करता था, उतना ज्यादा पैसा नहीं बनता था, बल्कि जब मैंने कम ट्रेड करना शुरू किया, सिर्फ सही मौके पर ट्रेड लिया, तब जाकर रिजल्ट सुधरने लगे। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा एक्टिव रहना ही प्रोफेशनल होना है, जबकि असली प्रोफेशनल वही होता है जो इंतजार करना जानता है। डिसिप्लिन का एक और बड़ा हिस्सा है लॉस को स्वीकार करना। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें लॉस से डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लॉस को स्वीकार नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि हर ट्रेड जीते, और यही सोच उन्हें ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। जब तुम लॉस को अपनी प्रक्रिया का हिस्सा मान लेते हो, तब तुम्हें उसे रिकवर करने की जल्दी नहीं रहती, और यही शांति तुम्हें अगला सही डिसीजन लेने में मदद करती है। मैं हमेशा खुद से एक बात दोहराता हूँ, मेरा काम सही ट्रेड लेना है, पैसा बनाना मेरा काम नहीं है। पैसा तो सही ट्रेड लेने का साइड इफेक्ट है। जिस दिन तुम इस बात को दिल से मान लेते हो, उसी दिन से डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक ताकत बन जाता है। डिसिप्लिन का असली मतलब यह भी है कि तुम हर दिन मार्केट में घुसने के लिए मजबूर नहीं हो। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जो तुम लेते ही नहीं। ये समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट हर दिन मौका नहीं देता, लेकिन अगर तुम हर दिन ट्रेड करोगे तो गलती जरूर करोगे। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। माइंडसेट तुम्हें सोचने का तरीका देता है, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें बचाता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखता है। तीनों में से कोई एक भी कमजोर पड़ा तो पूरा सिस्टम गिर जाता है। अब जब ये तीनों चीजें धीरे धीरे जुड़ने लगती हैं, तब ट्रेडिंग बाहर से मुश्किल नहीं लगती, बल्कि अंदर से कंट्रोल में महसूस होने लगती है। और यहीं से वो स्टेज शुरू होती है जहां ट्रेडर मार्केट के पीछे नहीं भागता, बल्कि मार्केट के मौके का इंतजार करता है। अब आगे जो समझने वाली बात है वो ये कि जब माइंडसेट सही हो, रिस्क कंट्रोल में हो और डिसिप्लिन मजबूत हो, तब असली बदलाव कैसे दिखता है और कैसे धीरे धीरे प्रॉफिट एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। जब माइंडसेट साफ हो जाता है, रिस्क कंट्रोल में आ जाता है और डिसिप्लिन धीरे धीरे आदत बनना शुरू हो जाता है, तब ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जिसे ज्यादातर लोग महसूस ही नहीं कर पाते। वो बदलाव है सोच का लेवल बदल जाना। अब तुम मार्केट को हर दिन कमाने की जगह एक प्रोसेस की तरह देखने लगते हो, और यहीं से ट्रेडिंग दबाव नहीं, एक सिस्टम बन जाती है। मैंने खुद ये फील किया है कि जब तक मैं हर दिन पैसा कमाने के मूड में रहता था, तब तक मार्केट मुझे हर दिन सबक सिखाता था। लेकिन जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मेरा काम सिर्फ सही फैसले लेना है, पैसा बनाना मेरा काम नहीं है, उस दिन से चीजें बदलने लगीं। क्योंकि तब मैं मार्केट से कुछ मांग नहीं रहा था, बल्कि बस अपना काम कर रहा था। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। उन्हें लगता है कि हर मूव में पैसा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर वही होता है जो ये जानता है कि कब ट्रेड नहीं करना है। मैंने देखा है कि जब ट्रेडर डिसिप्लिन में आ जाता है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है उसकी पेशेंस। वो चार्ट देखता है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करता। वो सेटअप बनते देखता है, लेकिन कंफर्मेशन से पहले हाथ नहीं बढ़ाता। और यही पेशेंस धीरे धीरे उसे भीड़ से अलग कर देती है। इस स्टेज पर एक और बहुत जरूरी चीज होती है, खुद से ईमानदारी। अब तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। अगर गलती होती है तो उसे मान लेते हो। अगर प्लान फेल होता है तो उसे सुधारते हो। तुम किसी और को दोष नहीं देते। और जिस दिन एक ट्रेडर ये सीख जाता है, उसी दिन वो मैच्योर होना शुरू कर देता है। यहां पर एक और बात बहुत क्लियर हो जाती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो।
कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुम हर दिन एक जैसा सही बिहेवियर दिखाओ, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या साइडवेज चले, तुम्हारा रिएक्शन एक जैसा रहना चाहिए। यही असली कंट्रोल है। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो लोग रोज अपना मूड मार्केट के हिसाब से बदलते हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकते, लेकिन जो लोग अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं वही धीरे धीरे एक अलग लेवल पर पहुंचते हैं। क्योंकि मार्केट में पैसा तेज दिमाग से नहीं, स्थिर दिमाग से बनता है। जब ये समझ आ जाती है तब ट्रेडिंग तुम्हें डराने वाली चीज नहीं लगती। न तो लॉस डराता है और न ही प्रॉफिट सिर चढ़कर बोलता है। तुम बस अपना काम करते हो और बाकी चीजों को होने देते हो। और यहीं से वो स्थिति आती है जहां ट्रेडिंग एक जंग नहीं, एक प्रोसेस बन जाती है। अब यहां से आखिरी बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तक तुमने सीखा कि माइंडसेट कैसे काम करता है, रिस्क क्यों जरूरी है और डिसिप्लिन कैसे तुम्हें बचाता है। लेकिन इन सब का असली फायदा तब मिलता है जब ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं, और वही सिस्टम तय करता है कि तुम्हारा भविष्य ट्रेडिंग में कैसा होने वाला है। अब आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि जब ये तीनों चीजें एक साथ सही तरीके से काम करने लगती हैं, तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि एक कंट्रोल्ड और शांत प्रोफेशन बन जाती है, जहां प्रॉफिट मजबूरी नहीं बल्कि नेचुरल रिजल्ट होता है। अब जब तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो एक बात बहुत साफ हो जानी चाहिए। ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है और न ही रातों रात अमीर बनने का तरीका है। ये एक ऐसी जर्नी है जहां माइंडसेट रास्ता दिखाता है, रिस्क मैनेजमेंट तुम्हें बचाता है और डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। जब ये तीनों एक साथ काम करने लगते हैं तब ट्रेडिंग मुश्किल नहीं रहती, बल्कि समझ में आने लगती है। मैंने अपनी जर्नी में यही सीखा है कि मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन टिकता वही है जो खुद पर कंट्रोल करना सीख लेता है। जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं है, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग सुधरने लगेगी। क्योंकि उस दिन के बाद तुम मार्केट से लड़ना बंद कर देते हो और उसके साथ चलना शुरू कर देते हो। याद रखना, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वो होता है जो सबसे सही समय पर ट्रेड करता है। और सही समय वही पहचान पाता है जिसका दिमाग शांत हो, रिस्क कंट्रोल में हो और डिसिप्लिन मजबूत हो। यही तीन चीजें मिलकर तुम्हें उस लेवल पर ले जाती जहां ट्रेडिंग बोझ नहीं बल्कि एक प्रोफेशन बन जाती है। अगर आज तुम नुकसान में हो, अगर बार बार गलती हो रही है, अगर मन में डर या गुस्सा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ट्रेडिंग के लिए बने नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें अभी इन तीन चीजों पर काम करना है। और अच्छी बात यह है कि ये तीनों सीखी जा सकती हैं। कोई जन्म से ट्रेडर नहीं होता, हर कोई खुद को बनाता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम एक ही काम करो। आज चार्ट बंद करो, इंडिकेटर भूल जाओ और खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मैं सच में एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहा हूं या अभी भी जल्दी पैसा कमाने की दौड़ में हूं। क्योंकि जिस दिन तुमने इस सवाल का ईमानदार जवाब ढूंढ लिया, उसी दिन से तुम्हारी ट्रेडिंग बदलने लगेगी। अगर तुम्हें यह वीडियो थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर कर गया है, अगर तुम्हें लगा कि यहाँ कही गई बातें सच में रियल हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं तुम्हें ट्रेडिंग की वही सच्चाई दिखा सकूं जो कोई नहीं बताता। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखना कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ट्रेडिंग में क्या रही है, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगी। याद रखना, मार्केट तुम्हें नहीं हराता, तुम खुद को हराते हो। और जिस दिन तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली, उस दिन से प्रॉफिट अपने आप तुम्हारे पीछे चलने लगेगा। तो दोस्तों, यही थी आज की पूरी बात। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग बाहर से नहीं, अंदर से जीती जाती है। माइंडसेट, रिस्क और डिसिप्लिन, यही वो तीन चीजें हैं जो किसी भी ट्रेडर को आगे ले जाती हैं। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए? ट्रेडिंग माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच? नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं अगला वीडियो वहीं से शुरू करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही रियल ट्रेडिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।